तूफान आने वाला है। तो इंशाअल्लाह ये कॉकरोच का तूफान आएगा। मैं हूं अतर शाह और आप देख रहे हैं शाह न्यूज़। और नाजरीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से कुरैशी मोड़ पे एक धरना दिया गया है। इस धरने में लोगों की तादाद तो आप खुद देख सकते हैं कि कितनी तादाद होगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये जो बैनुल सूबाई शाहराह है इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। मेरे दाएं तरफ जो है वो डेरा दरिया खान पुल है जो कि बखेर को मिलाता है, जो कि पंजाब को मिलाता है रास्ता, ये भी बंद है। और मेरे बैक साइड पे अगर देखें तो ये डेरा गाजी खान की तरफ रास्ता जाता है, ये भी इन्होंने बंद किया हुआ है। जबकि जो हमारा सामने वाला रास्ता है जो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाता है वो रास्ता इस वक्त खुला हुआ है। जमात इस्लामी की जानिब से धरने के शुरका को ये बार बार कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे इत्मीनान से बैठे, आप यहाँ पे सुकून से बैठे और यहाँ पे किसी किस्म की वो बदअमनी है उसके खिलाफ आप जो है वो सरापा एहतजाज रहें। नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त लोगों की जो एक तादाद है इसमें एक वो गाय बगाए उसमें इजाफा भी होता जा रहा है। लोग जो है वो जोग यहाँ पे तशरीफ भी ला रहे हैं और इस धरने को कामयाब बनाने के लिए यहाँ पे वो मौजूद हैं। जबकि दूसरी जानिब हमने ये देखा है कि पुलिस की जानिब से यहाँ पे हमें सिक्योरिटी के वो इंतजाम नज़र नहीं आ रहे जो कि होने चाहिए थे। और हमें ये भी धरने के शुरका ने ये भी बताया है कि यहाँ कोई फायरिंग का वाक़या भी पेश आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पर कुरैशी मोड़ चौक पर मौजूद हैं। हमारा जमात इस्लामी का पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल की लेवीज जो टैक्सेस हैं नारवा और नाजायज़, जो 125 रुपये फी लीटर टैक्स है, इसके खिलाफ हम सरापा एहतजाज है। पुरअमन एहतजाज हमारा जारी है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मेन शाहराहों पर, हाईवेज पर, मोटरवेज पर 510 मकामात के ऊपर हमारा एहतजाज पुरअमन जारी है। और हम भी इस सिलसिले में यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे आज के पुरअमन एहतजाज के ऊपर कुछ नामालूम लोग आए। हमें नहीं पता कि ये नामालूम कौन है, जो सबको शायद मालूम है। इन्होंने आए यहाँ पर फायरिंग की और पुलिस खड़ी हुई थी, पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने फायरिंग की। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हमने मुतालबा किया था कि DPO साहब, DIG साहब इस वाक़े का नोटिस लें, बल्कि उनको तो अखलाकी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए कि एक शहर के अंदर, एक सटल इलाके के अंदर, एक सटल शहर के अंदर मेन चौक के ऊपर लोग आ जाते हैं, दंदनाते फिरते हैं, क्लैशन कोफ निकालते हैं और फायरिंग करके चले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। ये कानून है या जंगल का कानून है? ये शहर है या कोई वजीरिस्तान का उसका इलाका है जहाँ पे कोई कानून नहीं चलता? इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि फिलफौर इसकी जो है ना हमें अपने जिन्होंने इन पर फायरिंग की है, मासूम लोगों के ऊपर फायरिंग की है, उसको सरेआम उसको आशना किया जाए और DPO और DIG साहब की मदीयत भी इसके ऊपर खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। आज का ये एहतजाज, आज का ये धरना जुल्म के ख़िलाफ़ है, महंगाई के ख़िलाफ़ है, अमन व अमान के हक़ में है। हम भी अपने मौला के उस हुक्म की तामीर करते हुए इनकी हिमायत कर रहे हैं कि उन्होंने फरमाया कुन ख़ासमन लिज़ालिम व औन लिलमज़लूम, कि हमेशा ज़ालिम के मुखालिफ रहो और मज़लूमों की हिमायत में रहो। आज महंगाई उरूज पे है, गरीब आदमी का जीना, उसके लिए हलाल का लुक़मा मुहैया करना मुश्किल बन चुका है। तो ये जो इन्होंने कदम उठाया है जमात इस्लामी वालों ने, हम इसकी भरपूर हिमायत करते हैं और इनके शाना बशाना होंगे इंशाअल्लाह। आज का जो एहतजाज है जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज है और ये एहतजाज पेट्रोल और बिजली और जितनी महंगाई है इस मुल्क के अंदर उसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। और मैं तो ये समझता हूँ कि इस अंधेरे में जमात इस्लामी ने एक चिराग जलाया है और इंशाअल्लाह मैं हुकूमत वक्त को ये कहना चाहता हूँ कि तुम ये छोटे छोटे हमारे जो एहतजाज और इनको ना देखो, आने वाला दौर तूफान का है और तुम खुद भी कह रहे हो, वज़ीर दाखिला भी ये कह रहा है कि तूफान आने वाला है। तो इंशाअल्लाह ये कॉकरोच का तूफान आएगा। और मैं हुकूमत वक्त से, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ की जो अपोजिशन है, यहाँ की जो हुकूमत है, ये सारे दोस्त हैं, ये सारे इकट्ठे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए आते हैं, हमारे गरीबों के लिए नहीं आते। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुश्किल हालात हैं। मैं हुकूमत वक्त से और जनरल साहब से भी कहता हूँ, क्योंकि हुकूमत उसी की है, तो मेहरबानी करो इन मजदूरों का, इन गरीबों का। और आखिर पे एक बात करता चलूँ, मैं जो 15 साल इन्होंने हुकूमत की है KPK के अंदर, 30 साल 30% लोग नीचे चले गए जिनको खाना नहीं मिलता और कहते ये है कि हमने 15 साल हुकूमत की है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए, महंगाई ख़त्म करनी चाहिए। हमारा ये सबसे बड़ा मुतालबा है और मैं जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा करता हूँ।